नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बीट। बिहार के गलियारों में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। गैंगस्टर से नेता बनी आनंद मोहन सिंह इस बार सुर्खियों में है। गौरतलब है कि कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का दोषी पाया गया था। आनंद मोहन को हाल ही में सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया है। राजपूत नेता आनंद मोहन की रिहाई के बाद से ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंद मोहन राजनीति के क्षेत्र में एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। बिहार की राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आनंद मोहन की रिहाई से महागठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। राजपूत समाज महागठबंधन के पक्ष में लामबंद हो सकता है। बता दें कि आनंद मोहन अपने बेटे चेतन की शादी के लिए 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस विवाह समारोह में देखे गए थे। वहीं जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन ने मीडिया के सामने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सभी को खुश करती है, मैं भी खुश हूं। अब आपको विस्तार से पूरा मामला बता दें। दलित जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया को जान से मारने के लिए उकसाने में आनंद मोहन को 2007 में एक निचली अदालत में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में पटना उच्च न्यायालय ने कम करते हुए आजीवन कारावास कर दिया था। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को कानून में संशोधन कर आनंद मोहन के मामले में सजा माफ करने का रास्ता साफ कर दिया। नीतीश कुमार सरकार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484 एक ए में बदलाव किया, जिसके तहत ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली धारा हटा दी, क्योंकि आनंद मोहन इसी के तहत दोषी थे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन को जेल नियमों में बदलाव करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के द्वारा रिहा कर दिया गया। वहीं अपनी रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद मोहन ने कहा कि बीजेपी में कई लोग हैं जिन्होंने यह भी कहा है कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है और मुझे रिहा कर देना चाहिए। आप किसी को कुछ भी कहने से नहीं रोक सकते हैं। वहीं दलितों की हितैषी माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे दलित विरोधी कदम करार देते हुए कहा कि दलित समाज में बहुत नाराजगी है। बिहार सरकार को आनंद को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं भाजपा के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने भी जदयू को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या सत्ता पर काबिज होने के लिए आपराधिक सिंडिकेट का सहारा लेने वाला कोई व्यक्ति विपक्षी नेता के रूप में भी भारत का चेहरा हो सकता है। मामले पर जदयू ने भाजपा पर करारा पलटवार किया और कहा कि नीतीश कुमार सरकार आम और खास लोगों के बीच अंतर नहीं करती है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए आनंद मोहन ने मायावती की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं मायावती को नहीं जानता, मैं 15 साल से जेल में हूं, मायावती कौन है। उन्होंने कहा कि जिन 27 लोगों को सजा में छूट दी गई है उनमें उनका नाम भी है। साथ ही उन्होंने जेल में भी अपना समय पूरा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार लोगों को ऐसे ही घूमने दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है ये। वहीं किसी भी पक्ष का नाम लिए बिना आनंद मोहन ने कहा कि हमने अपनी सजा पूरी कर ली है। ऐसे मामले हैं जहां लोग जेल भी नहीं गए और मामला बंद हो गया। आनंद मोहन ने गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो मामले में अपराधियों की समय से पहले रिहाई का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को रिहा किया गया है और माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या एक बार रिहा होने के बाद उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी की योजना है, तो सिंह ने जवाब दिया कि मैं सक्रिय राजनीति में था, इसलिए एक बार बाहर होने के बाद मैं क्या करूंगा। 2024 का आम चुनाव लड़ने की अपनी संभावनाओं पर उन्होंने कहा 1.5 साल बाकी है, 2024 आने दीजिए। नेताओं की प्रतिक्रिया से साफ हो रहा है कि राजनीति में कोई भी अछूत नहीं होता।
एक तरफ जहां सत्ता पक्ष में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस रिहाई को गलत नहीं मान रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वे तो बलि के बकरे बन गए थे। मारे गए आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा कि एक ईमानदार अफसर की हत्या करने वाले को छोड़ा जा रहा है। इससे हम समझते हैं कि न्याय व्यवस्था क्या है, उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इसे रोकने का अनुरोध करती हूं। आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने ट्वीट कर बिहार सरकार से अनुरोध किया कि आनंद मोहन की रिहाई का फैसला वापस लिया जाए। ट्वीट में कहा कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। आनंद मोहन ने जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी। ऐसे में ये दुखद है। बिहार सरकार जल्दी से जल्दी फैसला वापस ले। ऐसा नहीं होता तो ये न्याय से वंचित करने के समान है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें न्यूज़ बीन को। नमस्कार।